सेक्स वर्कर्स राइट टू लिव। दर्शकों, ये एक पेचीदा सा टॉपिक है। ध्यान से वीडियो एंड तक देख लेना, क्योंकि इस वीडियो के कमेंट्स से मैं 5 फुट 6 इंच रॉबिन हुड, वही आर्म प्रेस वाला, कमेंट्स से मैं अपने दर्शकों के विचार सुनना चाहूँगा, पढ़ना चाहूँगा और ये देखना चाहूँगा कि क्या ये ऑडियंस इतनी मैच्योर है कि ऐसे सेंसिटिव टॉपिक को भी सेंसिटिवली देख सकती है और सुन सकती है। 22 सितंबर 2020। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, द ट्रिब्यून एक बहुत ही पुराना अखबार है चंडीगढ़ का, उसकी एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी आज। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन टू सेंटर स्टेट्स on the distribution of monthly dry rations, cash transfer to sex workers। ये एक PIL फाइल करी थी सुप्रीम कोर्ट ने में एक कलकत्ता की NGO ने, जिन्होंने ये कहा। कहते हैं सेक्स वर्कर्स हैव अ राइट टू लिव विद डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सिंस दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स एंड देयर प्रॉब्लम्स नीड टू बी एड्रेस्ड, द कोलकाता बेस्ड ग्रुप सेड इन इट्स प्ली। अब ये खबर है। अब मैं आपको अपने विचार बताता हूं कुछ, और फिर आपके विचार जो है आप कमेंट्स के रास्ते मुझे वेलकम है बताने के लिए। अब आर्म प्रेस कोई टाइफाई प्लेटफॉर्म तो है नहीं जहां चूचू पुपू ज़्यादा होती है। यहाँ तो सीधा बोला जाता है ना, सीधी बात की जाती है। तो अगर हम ये कहें, मुझे पहले तो गर्व है सुप्रीम कोर्ट पे, जिन्होंने फॉर्मली एक एक्सेप्टेंस दी है सेक्स वर्कर्स को। दूसरा, उनकी जो रूलिंग आई है इस बारे में, वो एक बहुत ही मैच्योर रूलिंग है, एक बहुत ही मैच्योर सोसाइटी के हिसाब से वो रूलिंग लगती है मुझे। तो मैं सुप्रीम कोर्ट को की प्रशंसा कर रहा हूं इस बात के लिए। अब क्रोनोलॉजी समझिए। कोरोना कब आया? और ट्रंप अंकल कब आए थे? फरवरी में तमाशा हो रहा था ना। हाँ, नहीं, कोरोना का लॉकडाउन कब आया? सॉरी, मार्च एंड में आया। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर का भी 5.5 महीने बाद, जब एक PIL फाइल होने के बाद सेक्स वर्कर्स का इशू उठा, मैं ना 2 महीने से सोच रहा था इस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाने के लिए, और बार बार सोच रहा था कि क्या आर्म प्रेस की ऑडियंस इतनी मैच्योर है कि अगर मैं उनको ये कहूं कि मैं यहां आर्म प्रेस पर एक सेक्स वर्कर का इंटरव्यू लेना चाहता हूं कि उसकी क्या जिंदगी होती है, उसकी क्या मजबूरियां होती हैं, उसकी सो विदाउट डिस्क्लोजिंग समवन्स आइडेंटिटी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। मेरे भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ वैल्यूज़ हैं, लेकिन ऐसे टॉपिक्स को उठाने के लिए कई लोग मुझे साइको भी कहते हैं। दे आर वेलकम। आपके क्या विचार हैं इस मुद्दे पर? कमेंट करके बताइएगा, और अपने सारे दोस्तों को फेसबुक पे शेयर कर लेना, उनके भी विचार जान लेना, और ये देखना कि भारत की सोसाइटी, आपका जो पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है आपके आसपास इंसानों का, क्या वो इस मुद्दे के ऊपर बात करने से शर्माते हैं और भागते हैं, या कहते हैं कि नहीं यार, राइट टू लिव और इंसानियत तो सबसे ऊपर है ना। जय जनता, ठोको शेर।